तो सब ग्रुप हमने क्या डिफाइन किया था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, एंड थर्ड प्रॉपर्टी सब ग्रुप होने का थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताया है? जल्दी, वो भी एक ग्रुप बनाना चाहिए विद द सेम कंपोजिशन। जो ग्रुप का कंपोजिशन होगा उसी कंपोजिशन से अगर H मान रहे हो आप, तो H भी अगर ग्रुप फॉर्म करे नॉन एम्प्टी होना चाहिए और G का सबसेट होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं H इज सब ग्रुप। अब आप सेट के बारे में जानते होंगे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जानते हैं? यस और नो? आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स कीजिए। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यस और नो? आवाज आ रही है मेरी? यस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये ट्रू है या फॉल्स? हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, यस और नो? नो सेट नहीं पढ़े? यस ना? नो, since G is subset of itself, so G is a subgroup of G. G ग्रुप है और G अपने आप का एक सबसेट होता है, सो G को हम लोग सब ग्रुप बोल सकते हैं G का ही, यस? यस मैम And if E be the identity of G, then अगर आप E को लेकर एक सेट बनाओगे, if a subgroup of G, एक एलिमेंट जो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट E को कंटेन करता हो, वो भी एक सब ग्रुप हो जाएगा G का। So these two subgroups, अगर आप टोटल एलिमेंट लेकर एक सबसेट बना रहे हो G, वो और केवल एक आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करके एक आप सब ग्रुप बना रहे हो, तो बोथ अगर ये दो सब ग्रुप्स आपने बनाया है तो दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, ठीक है? ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स बोलते हैं। और improper subgroups, जैसे लास्ट एग्जांपल हमने Z+ बनाया था, Z+ एक ग्रुप है, अगर आप Z+ को ही सब ग्रुप बोल रहे हो तो वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा। एंड Z+ के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z+ इज
सेट ऑफ इंटीजर्स का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? जल्दी, आवाज नहीं आ रही है क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड प्लस इज आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है जेड प्लस का? जीरो मैम। कितना? 1। प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाना है तो 1 तो आइडेंटिटी नहीं होगा। जीरो मैम। जीरो। जीरो मैम। इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा? जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उस एग्जांपल के लिए अगर आप जेड प्लस और जीरो प्लस दो सबग्रुप बना रहे हो तो दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबग्रुप्स। ठीक है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, मेहनत नहीं करना है। तो सेम एलिमेंट्स का एक सेट बना दिया तो वो नॉन एम्प्टी भी होगा, सबसेट भी होगा, ग्रुप भी फॉर्म करेगा। सो दीज टू आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबग्रुप्स। और इसके अलावा कोई आप सबग्रुप्स बनाते हो तो दैट आर कॉल्ड प्रॉपर सबग्रुप्स। और सबग्रुप other than a subgroup other than G and E are called proper subgroups. ठीक है, जी और ई को छोड़कर अगर आप कोई नया सबग्रुप बनाओगे तो उसका नाम होगा प्रॉपर सबग्रुप। तो लास्ट डे हमने एग्जांपल बनाया हुआ है ई प्लस सेट ऑफ इवन इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एक सबग्रुप था जेड प्लस के लिए। यस, E plus is called proper subgroup of Z plus. Z plus के लिए E plus जो सबग्रुप बना था या सेट E जस्ट आप बोल सकते हो is the proper subgroup. क्लियर है? याद रहेगा प्रॉपर सबग्रुप क्या होता है? प्रॉपर सबग्रुप क्या होता है? Now come to a theorem. Prove that the identity of a subgroup is the same as that of the group. Prove that the identity of the subgroup is same as the identity of the group. ठीक है, एग्जाम्पल से तो क्लियर है। जैसे हमने जेड प्लस ग्रुप बनाया था, उसका एक सब ग्रुप बनाया था ई प्लस। तो जेड प्लस का आइडेंटिटी भी क्या था? 0। एंड ई प्लस जो सब ग्रुप बना था उसका भी आइडेंटिटी क्या था? 0। आपको ये थ्योरम के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो हम लोग एक ग्रुप एज्यूम करेंगे, उसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे और सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मानेंगे?
अगर आपको सेम दिखाना है तो उसका कंट्राडिक्शन में क्या मानेंगे? सोच के बताइए। यूनिक वाला ही कंडीशन है। सेम दिखाने का मतलब यूनिक दिखाना है आपको कि ई और सॉरी जी एंड एच, अगर जी को ग्रुप और एच को सब ग्रुप मानते हैं तो जी का आइडेंटिटी और एच का आइडेंटिटी सेम है। तो ऑन कंट्राडिक्शन हम लोग क्या मानेंगे कि एच का आइडेंटिटी कुछ और है। एंड फाइनली आप देखोगे जितना भी आपने ग्रुप के बारे में पढ़ा है, प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स या डेफिनेशंस, उसके हेल्प से आप देखोगे ई एंड ई डैश आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। एग्जाम्पल से तो क्लियरली दिख रहा है, जस्ट आपको प्रॉपर इसका प्रूफ देना है। सो लेट एच बी अ subgroup of G and let E be the identity of G. H सबग्रुप मान लिया G का, E आइडेंटिटी मान लिया G का, और हम लोग क्या करेंगे, H का आइडेंटिटी अलग मानेंगे। E dash is the identity of H। यहाँ एक साथ लिखा गया है E and E dash, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। सो आइडेंटिटी के प्रॉपर्टी से आप क्या जानते हो? अगर E डैश आइडेंटिटी है तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट A बिलोंग्स टू H, देन आइडेंटिटी के प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ जी E dash into A is equal to क्या आएगा? वैल्यू E dash into A करने से A है ना। ऑपरेशन हमने कुछ लिया नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं। अगर आप जी ओ ग्रुप लेते हो, एच ओ सब ग्रुप लेते हैं, तो आपको ई डैश ऑपरेशन ए लिखना होगा। तो कोई जरूरत नहीं है, इन ऑपरेशन का भी मल्टीप्लिकेशन यूज करके कर सकते हो। तो ई डैश ऑपरेशन ए का वैल्यू ए आएगा, सिंस ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ एच। ठीक है ना, रीजन डाल देंगे, ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ एच। Now, A अगर H का मेंबर है, H इज द सबसेट ऑफ G, तो क्या A G का भी मेंबर होगा? क्या ये ट्रू है? यस मैम। यस मैम। H इज द सबसेट ऑफ G, तो जो भी मेंबर H का होगा वो G का भी मेंबर होगा। सो A अगर G में बिलोंग करता है तो अगेन आइडेंटिटी के प्रॉपर्टी से हम लोग क्या यूज करेंगे? G का आइडेंटिटी क्या है? Identity of G is क्या है? U equal to A होगा मैम। Identity of G is E, so E operation A, डायरेक्ट E लिख रहे हैं, अगेन A, यहाँ रीजन लिखिए, दो पार्ट हमने यूज किया है। H में बिलोंग करता है तो G में बिलोंग करता है, उसके लिए आप रीजन दीजिएगा, सिंस H इज सबसेट ऑफ G, सिंस H इज सबसेट ऑफ G, तो हमने A पार्ट लिखा है, और E A इज इक्वल टू A के लिए रीजन होगा, एंड E इज द आइडेंटिटी ऑफ G। E is the identity of G।
तो अगेन इस दोनों के हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैम इक्वेट करेंगे तो ई डैश इक्वल टू ई हमको मिल जाएगा। डैश ए इज इक्वल टू ई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ई डैश इज इक्वल टू ई बाय विच लॉ? बाई टाइप कैंसिलेशन मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते हो इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई डैश ए इज इक्वल टू ई ए, दिस इंप्लाइज ई डैश इज इक्वल टू ई बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। तो आप देख रहे हो आपने एच का अलग आइडेंटिटी माना था ई डैश, लेकिन ई डैश कोई नया एलिमेंट नहीं मिला है, दैट इज इक्वल टू ई, यानी ग्रुप का आइडेंटिटी और सब ग्रुप का आइडेंटिटी सेम होता है। लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, हेंस आइडेंटिटी ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज if H is any subgroup of G, then H inverse is equal to H. Also show that the converse is not true. Also show that the converse is not true. ठीक है, कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका मतलब पहले सोच के बताइए, तो इसका मतलब क्या होता है? थ्योरम क्या कहना चाह रहा है आपको ये भी समझना होगा। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या समझ रहे हैं? ठीक है, पहला पार्ट है H सबग्रुप है तो ये होगा H इनवर्स इक्वल टू H, तो इसका कन्वर्स क्या हो गया? H is equal to H inverse. If H inverse equal to H, then H is a subgroup. ठीक है, इसका अगर कन्वर्स पूछा जाए तो ये होगा। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब अगर किसी सबग्रुप के लिए आपको H इनवर्स और H का वैल्यू सेम मिल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि H सबग्रुप होगा, लेकिन अगर H सबग्रुप है तब हमेशा H इनवर्स का वैल्यू H है, ये आपको दिखाना है। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, किसी भी फील्ड में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है दिखाइए, तो हम लोग एक एग्जांपल से उसको शो करते हैं, है ना। कोई भी मैथमेटिक्स का या कोई भी एक फील्ड में किसी भी थ्योरम में अगर आपको ये काम करना है तो उसका मतलब यही होता है कि आपको एक एग्जांपल क्रिएट करना है जहाँ पे H इनवर्स का वैल्यू तो H के बराबर है, लेकिन आपको दिखाना है कि H एक सबग्रुप नहीं हो। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, अगर H सबग्रुप है तब H इनवर्स और H क्यों इक्वल हो। ठीक है, तो लेट जैसा एलिमेंट है ग्रुप है उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग उसका एक एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं। तो लेट स्मॉल H इनवर्स बी एन arbitrary element of H of capital H है ना। ये इसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में है। तो जिस टाइप का आपका सबग्रुप या सबसेट होता है उसी टाइप का एक एलिमेंट आप अपने से एज्यूम कर सकते हैं। तो कैपिटल H इनवर्स है तो स्मॉल H इनवर्स हम लोग एक एलिमेंट मान ले रहे हैं कैपिटल H इनवर्स का। then
स्मॉल h बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? एस, कैपिटल एस। h, ठीक है। अब कैपिटल H आपका सब ग्रुप है, तो अब हम लोग सब ग्रुप के प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। नाउ H इज अ सबग्रुप से लिखिए G का यूज या सबग्रुप ऑफ G लिख सकते हैं G का। अच्छा, इससे पहले हम लोग का एम क्या है, कैसे हम लोग प्रूव करेंगे? जब भी इक्वल टू प्रूव करना होता है, सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप लोग लीजिए। अगर ए और बी एक दूसरे ए और बी दो सेट्स हैं, तो ए इज इक्वल टू बी दिखाने के लिए हम लोग सेट थ्योरी में क्या करते थे? तरीका समझना है, तरीका आपका सेम होता है, हमेशा हम लोग ऐसे ही प्रूव करते हैं। तो ग्रुप इज नथिंग बट सेट थ्योरी का ही एडवांस में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज उसमें फुलफिल करता है तो वो ग्रुप बन जाता है। ग्रुप इज नथिंग बट अ नन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सेट के प्रॉपर्टी को ही यहाँ यूज करते हैं। तो एच इनवर्स अगर इक्वल टू एच दिखाना है तो हमारा एम होता है एक बार फर्स्ट स्टेप एच इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच दिखाएंगे। और ये दिखाने का मतलब क्या होता है? आपको इसका एक एलिमेंट गेस करना है और वो सेम एलिमेंट दिखाना है कैपिटल एच में बिलोंग करता है। तो इसका एक एलिमेंट हमने एच इनवर्स लेकर स्टार्ट किया। अगर ये एलिमेंट कैपिटल एच में भी बिलोंग करता है तो हम लोग बोलते हैं कैपिटल एच इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है। इक्वल दिखाने के लिए बहुत जगह हम लोग काम करेंगे, इसलिए आप समझ के रखोगे तो ये काम आप अपने से कर सकते हो। बहुत सारे थ्योरम्स में ये काम हम लोग करेंगे। तो इसका एक एलिमेंट लेकर इसमें दिखाना है कि ये सेम एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, सो एच इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच हो जाएगा। दूसरा स्टेप एच इज द सबसेट ऑफ एच इनवर्स, ये दिखाना है। तो उसमें आपको इसका एक एलिमेंट लेकर स्टार्ट करना है और दिखाना यही सेम एलिमेंट एच इनवर्स में भी बिलोंग करता है। तो किसी सेट का अगर सारा एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करता है तो पहला सेट दूसरे का सबसेट हो जाता है, ठीक है। सो एच यहाँ का एलिमेंट लेकर स्टार्ट करेंगे और यही एलिमेंट आप दिखा दोगे कि एच इनवर्स का भी है। तो एच इज द सबसेट ऑफ एच इनवर्स। दो सेट एक दूसरे का सबसेट है, दैट मींस बोथ आर इक्वल, है ना। पहला सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में है, दूसरा सेट का सारा एलिमेंट फर्स्ट सेट में है, दैट मींस बोथ द सेट्स आर इक्वल। तो यही काम हमने किया। पहले हम लोग ये करना चाह रहे हैं। तो एच इनवर्स एक सब एलिमेंट लिया हमने कैपिटल एच इनवर्स का। अब आपका एम है एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच दिखाना, ठीक है। तो अगर सबग्रुप है एच जी का, देन H belongs to H implies H inverse belongs to H। लिख सकते हैं? यस मैम। By which law? किस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं? सेंस ऑफ इनवर्स 7। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वेरी गुड। तो H अगर एग्जिस्ट करता है तो H का इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा। रीजन डाल दीजिए बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। आपने यहाँ पे H इनवर्स लेकर स्टार्ट किया था, ये इसका मेंबर था और यही H इनवर्स H का मेंबर आया, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ H इनवर्स इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ H। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा H इनवर्स इज द सबसेट ऑफ। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अब आपको ये काम करना है, पहले सोचिए अपने से, बुक के हेल्प से या नोट्स जो आपने बनाया उसका हेल्प मत लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए। अब आपको दिखाना है H इज द सबसेट ऑफ H इनवर्स। तो आपने H बिलोंग्स टू H से स्टार्ट किया। नाउ हाउ विल यू
go to H belongs to H inverse. सोचिए पहले अपने से, सोच सकते हैं तो बताइए, बुक के या कॉपी के हेल्प से भी, अपने से कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे? कोई बता सकते हैं, किसी को क्लियर हुआ? H belongs to H inverse में कैसे जाएंगे? बताइए, सोचिए क्या लिखा जाता है? H belongs to H है तो H inverse belongs to H होगा। ये सेम लाइन आपको लिखना है, by existence of inverse H belongs to H implies H inverse belongs to H। अब स्टार्ट में आपने क्या लिखा था? देखिए, स्टार्ट किए थे हम लोग थ्योरम, तो हमने लिखा था H inverse belongs to H inverse। H inverse is an arbitrary member of H inverse, then H belongs to H लिखा था ना, लैंग्वेज में लिखा था, मैथमेटिकल फॉर्म उसका यही आएगा स्टार्ट में, let H inverse be an arbitrary element of capital H inverse, then H belongs to H। तो आपको यहां से यहां जाना है, तो क्या करेंगे? दोनों साइड में इनवर्स लगा देंगे, तो H इनवर्स, अगेन आपने प्रॉपर्टी थर्ड पढ़ा था, A इनवर्स का होल इनवर्स क्या होता है? A inverse whole inverse is property 3 of a group. A inverse whole inverse is equal to what? पुराना भूलते जाओगे तो नया पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, सारा प्रॉपर्टीज याद रखना है। A इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू, आवाज आ रही है? मैम क्वेश्चन एक बार और रिपीट कीजिए। A इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू, इक्वल टू ई होगा मैम। A ही आएगा ना, तो F इनवर्स होल इनवर्स, इस स्टेप में हम लोग इनवर्स लगा लें, इसका रिवर्स डालें। H बिलोंग्स टू H है, यहाँ से H इनवर्स बिलोंग्स टू X इनवर्स से तो आपका काम बनेगा नहीं, इसलिए हमने एक स्टेप और किया कि अगर H बिलोंग्स टू H है तो H इनवर्स बिलोंग्स टू H होगा। अब हम लोग दोनों साइड में इनवर्स लगा लें, तो by property 3 H inverse whole inverse is equal to H। तो ये हमारा एम था, H belongs to H से स्टार्ट किया था, अब H belongs to H inverse आ गया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो कौन किसका सबसेट होगा? तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कैपिटल H is subset of H inverse from 1 and 2, H inverse is subset of H and H is subset of H inverse, so H is equal to from equation 1 and 2। अब दिखाना है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो हम लोग एक एग्जांपल से इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग मान ले रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज, टू शो दैट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। थोड़ा सा आप यहाँ पे लैंग्वेज डाल सकते हो। If
कॉम्प्लेक्स है, मीन्स सबसेट है, सब ग्रुप नहीं है, ठीक है, सब ग्रुप आपको शो करना था। तो जैसे कॉम्प्लेक्स मान ले रहे हैं, मतलब सबसेट और जी मान ले रहे हैं, एंड ये ट्रू है आप मान रहे H इज इक्वल टू H इनवर्स, ये आप ट्रू मान रहे हो, आपको दिखाना है कि H सब ग्रुप नहीं आएगा, ठीक है। तो H इज इक्वल टू H इनवर्स या H इनवर्स इक्वल टू H है, then it is not necessary that H is a subgroup of G, कन्वर्स ट्रू नहीं है, दैट मीन्स आपको दिखाना है कि H सबग्रुप नहीं होगा। सो एग्जाम्पल में मान लिया हमने कोई भी एक ग्रुप मान लीजिए, क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा? अगर एक जी एलिमेंट लेते हैं जिसमें दो ही ले रहे हैं एलिमेंट 1 एंड -1, तो क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा? और करेगा तो इसका ऑपरेशन या कंपोजिशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप फॉर्म कर रहा है, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ सब फॉलो कर रहा है। दो ही एलिमेंट है तो आप एक एलिमेंट को रिपीट करके तीन एलिमेंट बना के एसोसिएटिव लॉ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप फॉर्म करेगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड लेट H is equal to -1। क्या H सबग्रुप है जी का? सबसेट तो है, यानी कॉम्प्लेक्स है, और H इनवर्स का वैल्यू क्या होगा? आप पे सोचिए, अगर H में एक एलिमेंट ले रहे हैं -1, तो इसका इनवर्स क्या होगा? -1 ही होगा। क्यों? -1 और -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो रही है। वेरी गुड। -1 को -1 से ही ऑपरेट करने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो इनवर्स ऑफ -1 इज -1, यानी H इनवर्स का एलिमेंट भी क्या आएगा? -1 आएगा। तो आप देख रहे हो H इज इक्वल टू H इनवर्स है यहाँ पे, बट क्या H एक सबग्रुप बना रहा है? नो मैम, नो क्यों? मैम, क्यों? रीजन? यहाँ 1 नहीं है, 1 रहता तो ग्रुप में आता। आप 1 भी ले सकते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है क्लोजर लॉ का, है ना। पहला तो हम लोग क्लोजर लॉ चेक करते हैं ना, फिर हम लोग आइडेंटिटी पे जाते हैं। तो सबसे पहले क्लोजर लॉ लेंगे, तो एक ही एलिमेंट है तो आप A का वैल्यू भी -1 लोगे, B का वैल्यू भी -1 लोगे। तो बाय क्लोजर लॉ A ऑपरेशन B का वैल्यू कितना आ रहा है? -1 into -1 is equal to आइडेंटिटी 1, and 1 does not belongs to H, तो यानी क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा है, तो H इज नॉट अ सबग्रुप ऑफ G। तो H इनवर्स इज इक्वल टू H तो है, लेकिन H इज नॉट अ सबग्रुप ऑफ G, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम था, इफ H इज एनी सबग्रुप ऑफ G देन HH इज इक्वल टू H। इसको ट्राई कीजिए अपने से, जैसे मैंने समझाया था इसी को फॉलो करना है आपको। एक बार HH को H का सबसेट दिखाना है, एक बार H को HH का सबसेट दिखाना है, तो ये आपसे इजीली हो जाना चाहिए। ये थ्योरम मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज सिमिलर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, एंड उसके बाद जो थ्योरम
ओके ओके